हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा अंबाला छावनी के विधायक श्री अनिल विज ने लोकसभा चुनावों से पहले ही कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने पर तंज किया है। श्री विज ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जब हिमाचल प्रदेश एवं कर्नाटक में कांग्रेस जीती तब क्या प्रियंका गांधी सो रही थी, तब भी ईवीएम का प्रयोग हुआ था, तब वह क्यों नहीं बोली। अनिल विज ने कहा कि इन्होंने अभी से भूमिका बनानी प्रारंभ कर दी है कि हारने के बाद हम सभी ने कैसे रोना है व क्या कहना है, उसी की भूमिका ये अभी से बना रहे हैं। राहुल गांधी के बयान कि उनकी सरकार बनने पर अग्निपथ को रद्द किया जाएगा पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो रोज बोलते हैं वह देश से जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी उसे पूरा कैसे करेंगे। राहुल गांधी अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे और उनके साथ 27 से 28 पार्टियां और भी हैं। जो राहुल गांधी बोलते हैं उसमें क्या 27 से 28 पार्टियां सहमत हैं। आज इनकी हालत पतली है और पीछे से भी पतली है, जिसमें महज 50 सांसद ही है, तो 50 सांसदों वाला कैसे देश का कानून बना सकता है। हाँ, यह लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं, जिसके लिए खुली छूट है। केजरी नीति यही है कि आपके बड़े नेता जेल में अच्छे वातावरण में रहकर वहीं से ही यह सरकार चलाएंगे। अनिल विज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से ही मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे के सवाल पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी राजनीति की नई फिलॉसफी लोगों के सामने पेश कर रही है। पहले आई विदुर नीति, फिर आई चाणक्य नीति और अब केजरी नीति आई है। केजरी नीति कई प्रकार के नए प्रयोग करके दिखा रही है। केजरी नीति में यही है कि बड़े नेता जेल में अच्छे वातावरण में रहकर जेल से ही यह सरकार चलाएंगे। केजरीवाल द्वारा स्वयं को आतंकवादी नहीं कहने के बयान पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल की पार्टी के ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले यह शब्द इस्तेमाल किया और इससे पहले किसी ने उन्हें आतंकवादी नहीं कहा। केजरीवाल एक अच्छे स्टोरी राइटर हैं जो स्क्रिप्ट लिखते हैं और लिखने के बाद इसे वैसे ही चलाते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव लेकर आम आदमी पार्टी ने आपका राम राज्य वेबसाइट लॉन्च करने पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि राम तो एक ही हैं और राम राज्य की कल्पना भी एक ही है। अब आम आदमी पार्टी वालों ने और राम खड़ा कर लिया तो यह बात समझ से परे है। भाजपा प्रजातांत्रिक पार्टी है जिसमें हर स्तर पर संगठन बना हुआ है। अनिल विज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा देश में एक ही नेता के बयान को अपमानजनक कहने पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी को कौन रोज नई नई बातें सिखाता है। भाजपा संगठन की पार्टी है और कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। देश में 3 या 4 प्रकार की पार्टी हैं। प्रजातांत्रिक पार्टी जो कि भाजपा है, कुनबे की पार्टी है, जैसे एक ही कुनबा चला आ रहा है जिसमें गांधी या नेहरू परिवार के अलावा कोई अन्य नहीं रह सकता। कुछ गैंगस है जो कि सरकार बनाकर लूटते हैं। इसलिए भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें हर स्तर पर संगठन है। इसमें राष्ट्रीय, राज्य, जिला, नगर, मंडल, बूथ एवं पन्ना प्रमुख स्तर तक संगठन बना हुआ है। अगले सप्ताह जेल से ही एक मंत्रिमंडल की बैठक लेने वाले हैं। तो देखिए, ये अब जो आम आदमी पार्टी है, इन्होंने राजनीति में नई फिलोसफी ये लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। पहले थी विदुर नीति, फिर आई चाणक्य नीति और ये है केजरी नीति। केजरी नीति कई प्रकार के नए प्रयोग करके दिखा रही है और केजरी नीति में यही है कि इसके बड़े नेता जेल में रहेंगे और जेल के अंदर अच्छा वातावरण मिलता है, एकांत मिलता है और वहाँ से बैठकर ही ये सरकार चलाएगी। उनसे पहले एक संदेश भेजा है उन्होंने कि मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ। देखिए, आतंकवादी तो उनको उनके ही जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर मिलने गए तो उन्होंने ही बाहर आके वो शब्द इस्तेमाल करा, उससे पहले तो किसी ने किया। ये एक अच्छे स्टोरी राइटर हैं, ये स्क्रिप्ट लिख लेते हैं और स्क्रिप्ट लिखने के बाद फिर ये उसको वैसे ही चलाते हैं। भारत में केवल एक ही नेता है, भाजपा का यह विचार टोटल अपमानजनक है। तो भाजपा का जो ये विचार है ये अपमानजनक है।
देखिए ऐसा है, ये राहुल गांधी जी को कौन रोज नए नए ये बातें सिखाता है। भारतीय जनता पार्टी तो संगठन की पार्टी है, कांग्रेस का तो संगठन ही कोई नहीं, प्रजातांत्रिक पार्टी है। देश में 3 या 4 प्रकार की पार्टी है। प्रजातांत्रिक पार्टी जैसे कि हमारी, कुर्बे की पार्टी जैसे कि एक ही कुर्बा चला आ रहा, कि उस पार्टी में कोई भी कुछ पोस्ट गांधी या नेहरू परिवार के बिना नहीं मिल सकती, उन्होंने रिजर्व कर रखी है। कुछ गैंग्स हैं, जो गैंग्स हैं उन्होंने गैंग बना रखे हैं और वो सरकारें बना के लोगों को लूटते हैं। 3 तरह की ये सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें हर स्तर पर संगठन बना हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर है, प्रदेश स्तर पर है, जिला स्तर पर है, नगर स्तर पर है, मंडल स्तर पर है, बूथ स्तर पर है और पन्ना प्रमुख तक। अग्निपथ योजना के बारे में उन्होंने फिर से अपना राग पुराना अपनाया कि सरकार बनते ही सबको रद्द कर दिया गया। ना नौमन तेल होगा ना राधा का तेल। आप मुझे बताइए कि ये जो राहुल गांधी जी रोज बोलते हैं, ये मैं भी देश से जानना चाहता हूँ कि ये उसको पूरा कैसे करेंगे। आप अकेले तो चुनाव लड़ नहीं रहे, आपके साथ 27-28 पार्टियां हो रहे हैं और जो आप बोलते हो उसमें क्या 27-28 पार्टियां सहमत है? वो सहमत है। और जो आज तुम्हारी हालत है, पीछे से भी पतली है, पीछे तुम्हारे 50 से नीचे आए MP दोनों इलेक्शनों में, तो 50 से नीचे वाला कैसे कोई कानून बना सकता है, कैसे देश का भविष्य बना सकता है, कैसे वो कर सकता है? हाँ, लोगों का मनोरंजन कर सकता है, उसके लिए खुली छूट है। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने का प्रदर्शन चल रहा है। उन्होंने आपका राम राज्य वेबसाइट लॉन्च की है। आपका नाम? आपका राज्य के नाम से वेबसाइट लॉन्च किया है लोकसभा इलेक्शन को लेकर। राम तो एक ही है और राम राज्य की कल्पना भी एक ही है। अब ये आम आदमी पार्टी वालों ने एक और राम खड़ा कर लिया। अब ये तो समझने से परे बात है ना कि आप पार्टी का राम, ये ऐसा राम कौन सा है जो सिर्फ आम पार्टी का है? प्रियंका गांधी ने कहा कि जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, अगर ईवीएम में गड़बड़ ना करे तो 180 से ऊपर नहीं पहुंच पाएगी बीजेपी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हिमाचल में कांग्रेस जीती थी, ईवीएम से जीती थी, उस वक्त प्रियंका गांधी सो रही थी, तब क्यों नहीं बोली? कर्नाटक में जीती कांग्रेस, प्रियंका गांधी सो रही थी, उस वक्त भी ईवीएम यूज किए गए। ये तो एक ये भूमिका बनानी इन्होंने शुरू कर दी कि हारने के बाद हम सब लोगों ने जो रोना है वो क्या कहना है, उसकी भूमिका बना रहे हैं। हेमा मालिनी के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला के 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पे बैन लगा दिया है इलेक्शन कमीशन। नहीं यार, इलेक्शन कमीशन ने ठीक किया है और इस प्रकार की जिस प्रकार की उन्होंने बात कही थी, जो कि महिलाओं के शान के बहुत खिलाफ है, तो वो जरूर उनको बैठ के सोचने का मौका मिलेगा और मैं समझता हूँ कि वो अपने आप को ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी रोज मीटिंग कर रही है, रोज स्क्रीन मीटिंग हो रही है इनकी, लेकिन उसके बावजूद भी कैंडिडेट फाइनल नहीं हो पा रहे। कभी हुड्डा का पेज फंस रहा, कभी शैलजा का, इस तरह शुरू कई चीज़ें आ रही है। ये मैंने पहले भी बताया कि कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है। हमारा तो हर लेवल तक संगठन बना हुआ है, सब जगह से फीडबैक ली जाती है, फिर डिटेल आउट की जाती है। अब इनका तो कोई संगठन है नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे सब्जी मंडी में सब्जी आ गई तो फिर आड़ती बोली लगाते हैं, रेहड़ियों वाले आ जाते हैं, अपने तोड़ मोल करके जिसका दाव लगता वो ले जाता है और आगे जाके मार्केट में बेचता। वही हाल इनका, ये भी यही कर रहे हैं कि हुड्डे को 10 मिल जाए,
शैलजा को 20 मिल जाएं, किरण चौधरी को कितने मिल जाएं, ये हिसाब किताब हो रहा है। वो हो नहीं पा रहा क्योंकि पार्टी तो है नहीं, आपस में झगड़े हैं। आओ जी।